गुड इवनिंग हमारे क्लास 9-10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे आपका इंग्लिश ग्रामर शुरू करेंगे। और ग्रामर की आज सबसे पहली टॉपिक आपका लेंगे अल्फाबेट, वर्ड और सेंटेंस। ये आपके अल्फाबेट, वर्ड और सेंटेंस क्या होते हैं, आज हम लोग इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी ग्रामर की पहली क्लास है। आज से क्लास ग्रामर की यहीं से शुरू होती हैं और एकदम बेसिक टॉपिक आज आपकी उठाए हैं। और ग्रामर की प्यारे बच्चों, आपका ग्रामर के सिलेबस क्लास 9th और 10th का सेम है, तो इसलिए दोनों क्लासों के लिए ये प्यारे बच्चों अप्लीकेबल है। मींस क्लास 9th के लिए भी है और क्लास 10th के लिए भी है, क्योंकि सिलेबस दोनों का क्या है, सेम है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग अपने टॉपिक से जुड़ जाते हैं। जल्दी से हम लोग टॉपिक से देखते हैं आपका जो आज की टॉपिक है, जल्दी से उससे जुड़ते हैं आपकी अल्फाबेट से। और अल्फाबेट पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और आप अपनी क्लास 9-10 के सभी बच्चों में अवश्य वीडियो को शेयर करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं, पहली टॉपिक आपकी अल्फाबेट पे चलते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं। तो आपको पता है कि अंग्रेजी में लेटर्स की संख्या जो है अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है, 26 होती है, ऐसा कि आपको पता है। जिन्हें कैपिटल लेटर एवं स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। मींस इन्हें लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और किस में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, स्मॉल लेटर्स एवं कैपिटल लेटर्स का उच्चारण समान रहता है लेकिन आकृति भिन्न भिन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपको बात पता है कि इनको लिखने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। स्मॉल लेटर को दूसरी तरह से लिखते हैं, दूसरी तरफ से लिखते हैं, और जो है कैपिटल लेटर को दूसरी तरह से लिखते हैं। तो दोनों को लिखने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। तो जल्दी से अब हम लोग स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स को भी देख लेते हैं। यहां पर देखिए, आपको कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं और स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं। तो आपको पता है कि ये 26 आपके अक्षर होते हैं, ए से लेकर के जेड तक आपके ये 26 अक्षर होते हैं। और इनको लिखने के तरीके इस प्रकार से लिखते हैं हम। कैपिटल लेटर में जैसे ऊपर लिखा गया है वैसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और नीचे जैसे स्मॉल लेटर में लिखा गया है प्यारे बच्चों उसी तरह से स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ये हो गया आपका जो है 26 अक्षरों के बारे में बात हो गई कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से उन्हें लिखते हैं और इनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है लेकिन उच्चारण कैसे होता है, सेम होता है। चाहे स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल लेटर हो, दोनों का उच्चारण आप कैसे करोगे, समान रूप से करोगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, वावेल। वावेल मींस क्या होता है, स्वर। स्वर क्या होता है, तो सिंपल सी बात प्यारे बच्चों कहेंगे, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। मींस स्वर के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं। तो अंग्रेजी में स्वरों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है, 5 होती है, जैसा कि आपको पता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं कि जो इसका डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है कि अन्य वर्ण की सहायता के बिना उच्चारित किए जाते हैं, तो इस चीज को समझने की कोशिश करना कि इसका अर्थ क्या होगा। प्यारे बच्चों, जब हम इसका ए का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ए में केवल एक ही ध्वनि आ रही है और कोई ध्वनि नहीं आ रही है। ई अगला ई का जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो केवल ई का ध्वनि आ रहा है और कोई ध्वनि नहीं आ रहा। आई का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो केवल आई की ध्वनि आ रही है। ओ का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो केवल ओ की ध्वनि आ रही है। यू की प्रोनाउंसिएशन करने के बाद यू का ही जो है ध्वनि आ रहा है। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं कि इन्हें अन्य ध्वनों की, अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन हो गई, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। अभी जब हम आएंगे जो है कॉन्सोनेंट पे, अब कॉन्सोनेंट पे ही चलते हैं। तो कॉन्सोनेंट में देखोगे तो वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जल्दी से अब हम लोग प्यारे बच्चों कॉन्सोनेंट के टॉपिक पे आ जाते हैं, देखते हैं कॉन्सोनेंट आपके क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपके कॉन्सोनेंट टॉपिक है। कॉन्सोनेंट मींस होता है व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं, जल्दी से उसे देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो किसी अन्य वर्ण मींस स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। अन्य वर्ण मींस क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, मींस कॉन्सोनेंट कहते हैं। मींस वावेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। वावेल में क्या होता है, वावेल को किसी अन्य ध्वनि की जरूरत नहीं होती है, और जबकि जो है इसके उच्चारण में अन्य ध्वनि अर्थात स्वरों की सहायता से क्या किए जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। अब जो है व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर आपका स्वर 5 हो गए तो टोटल मिलाकर के 26 है, 26 टोटल अक्षर हैं, तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी ना।
26 में से 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 21 बचेगा ना। तो व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 21। तो इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिए हैं प्यारे बच्चों, स्वर को छोड़ करके अन्य वर्ण। स्वर को छोड़ करके जितने बाकी बचे हुए अन्य वर्ण हैं वही आपके क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 21 हो गई। स्वरों की संख्या 5 हो गई। तो अब जो है स्वर जो है स्वयं प्रोनाउंसिएशन की मींस उसे किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है प्रोनाउंसिएशन में, और व्यंजनों में स्वर की आवश्यकता होती है। अब जो है हमने जैसे के, आप के का प्रोनाउंसिएशन करो मेरे साथ, आप बोलो के आप बोल रहे हो तो के की आवाज तो आ ही रही है, साथ में उसके साथ ए भी आ रहा है। के ए आ रहा है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन जब आप कर रहे हो के का, तो उसमें ए का आवाज आ रही है ना, के ए आ रहा है ना। तो मींस इसके प्रोनाउंसिएशन में आपको स्वरों की आवश्यकता होती है। ए का ध्वनि आया, ए आपका होता क्या है? स्वर। तो मींस इसीलिए कहते हैं कॉन्सोनेंट के जो है जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें स्वरों की आवश्यकता होती है। तो मींस ये जो है अन्य वर्ण मींस स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं आपके कॉन्सोनेंट। जबकि जो है वावेल का जो भी आपके 5 वावेल थे उसके उच्चारण में केवल वावेल की ही साउंड, उसी वावेल की साउंड आ रही थी। लेकिन जो है स्वरों के कोई भी स्वर आप उठा के देखेंगे तो यही सब स्वर के साथ कॉन्सेप्ट लागू होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया स्वर और व्यंजन के बारे में बात हो गई। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे की टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो टॉपिक हमने लिखा हुआ है फोनेटिक्स के आधार पर वावेल एवं कॉन्सोनेंट का विभाजन। प्यारे बच्चों आप क्लास 9-10th में हैं और ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपका जब आप ग्रेजुएशन करेंगे उच्च स्तर के सिलेबस में है, इंटर के भी सिलेबस में ये नहीं है। ये जो नई हेडिंग लिखी हुई है ये आपकी इंटर की भी सिलेबस में नहीं है। तो लेकिन हमने सिर्फ आपको जानने के लिए इस चीज को लिखा दिए हैं। ये बीए में पढ़ाया जाता है, जब आप इंग्लिश से पीएचडी करोगे तब ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। फोनेटिक्स का जब अध्ययन करते हो तब चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमने आपको सिर्फ जानने के लिए बता दिए हैं और जानते इसे रहो। ये आपकी टॉपिक जो टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक क्या है? फोनेटिक्स के आधार पर वावेल एवं कॉन्सोनेंट का विभाजन। मीन्स फोनेटिक्स मीन्स होता है ध्वनि विज्ञान। फोनेटिक्स क्या होता है? ध्वनि विज्ञान। मीन्स ध्वनि विज्ञान के आधार पर वावेल और कॉन्सोनेंट का जो विभाजन होता है तो उसमें आप आ जाता है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की संख्या 24 हो जाती है। जो आपने कहा कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं, तब नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है। मीन्स आपके व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है। और जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? नंबर ऑफ वॉवेल्स मीन्स स्वरों की संख्या कितनी होती है? तब 20 हो जाती है। स्वरों की संख्या 20 हो जाती है और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है। और टोटल मिलाकर के तब कितनी आपके अल्फाबेट हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। तब ये आपकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 24 हो जाएंगे, नंबर ऑफ वॉवेल्स आपके 20 हो जाएंगे। तो ये फोनेटिक्स के आधार पर जो है जब हम विभाजन करते हैं तब की बात है। ठीक है। और उसके बाद जो फोनीम्स होते हैं, वावेल फोनीम्स जो आपके 20 हैं, ये 2 में टूटते हैं। ये आपका एक मोनोप्थांग्स होता है, एक दूसरा डिप्थांग्स होता है। प्यारे बच्चों जो ऊपर वाला डिप्थांग्स है स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक था, इसलिए मैंने नीचे डिप्थांग्स लिखा हुआ है DIPHTHONGS। थोड़ा सा जो स्पेलिंग मिस्टेक था मैंने आपको दिख भी रहा होगा, उसमें एच छूट गया था तो इसलिए हमने नीचे लिख दिए हुए हैं। तो डिप्थांग्स, तो ये आपके वावेल जो 20 होते हैं 2 में टूटे हुए होते हैं। एक होता है मोनोप्थांग्स और एक क्या होता है? डिप्थांग्स। तो मोनोप्थांग्स की संख्या कितनी होती है? 12 होती है और डिप्थांग्स की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो जो वावेल आपकी संख्या 20 थी, 20 में मोनोप्थांग्स की संख्या 12 हो जाती है, डिप्थांग्स की संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। इन सारी चीजों के बारे में नहीं पढ़ाएंगे आपको, कि विस्तार से नहीं चलेंगे, जो है बस जानते रहो ताकि आप भविष्य में जब बड़े होंगे, जब आप कंपटीशन की किसी की तैयारी करेंगे तो आपको चीजें, ये सारी चीजें आपको तब बहुत महत्व देंगे। तब आपको मोनोप्थांग्स डिप्थांग्स सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप अभी से जान रहे हो तो आपके लिए बाद में जो है आपके लिए फायदेमंद होगा। तो प्यारे बच्चों अब ये हो गया, मोनोप्थांग्स की संख्या 12 हो गई, डिप्थांग्स की संख्या 8 हो गई। मींस आपका वावेल फोनीम्स जो 20 थे उनमें मोनोप्थांग्स 12 होते हैं, डिप्थांग्स 8 होते हैं। अब 2 इसमें नोट के पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट के पॉइंट है प्यारे बच्चों। मोनोप्थांग्स आर आल्सो कॉल्ड प्योर वावेल। मोनोप्थांग्स जो 12 होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? प्योर वावेल कहते हैं।
मोनोप्थांग्स की संख्या जो आपको हमने 12 बताया है, इन्हें क्या कहते हैं, प्योर वावेल कहते हैं। और डिप्थांग्स की संख्या जो हमने आपको 8 बताए हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, इम्प्योर वावेल कहते हैं, ग्लाइड वावेल कहते हैं, कॉम्प्लेक्स वावेल कहते हैं। डिप्थांग्स को क्या कहते हैं, इम्प्योर वावेल, ग्लाइड वावेल, कॉम्प्लेक्स वावेल कहते हैं। आपने ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपको जानना जरूरी है सारी चीजें, क्योंकि आगे भविष्य में काम देंगे, इसलिए इस चीज को नोट करते चलना जो हमने बताए हैं प्यारे बच्चों। जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे एकदम बेहतरीन टॉपिक पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, आपको बेस्ट से बेस्ट मैटर देंगे, बस आप लोग पढ़ते रहना। तो ये चीजें हो गई प्यारे बच्चों, मोनोप्थांग्स, डिप्थांग्स और जो है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट वावेल फोनेटिक्स के आधार पे मैंने आपको बता दिया। मींस फोनेटिक्स के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 20, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 24। टोटल मिलाकर के कितने हो गया, 44 हो गया। तो जो ये चीजें मैंने बताया है प्यारे बच्चों, इसे आप लोग अपनी किताब कॉपी में नोट कर लेना। तो जल्दी से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। और अगली टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक ही बात आपसे कहेंगे कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और क्लास 9 चाहे जिस क्लास में आप हो, चाहे क्लास 9th में हो चाहे क्लास 10th में हो, आप अपने सभी साथियों में शेयर और करना वीडियो को प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करना है। तो जल्दी से चलते हैं अगली टॉपिक पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगली टॉपिक प्यारे बच्चों आपकी है वर्ड मींस शब्द क्या होते हैं। अगला टॉपिक आपके क्या है, वर्ड मींस शब्द क्या होता है। अब हमने आपको बताया था अल्फाबेट, वर्ड और सेंटेंस। आज की टॉपिक आपकी यही थी, अल्फाबेट, वर्ड और सेंटेंस। तो अब हम लोग चलते हैं कि वर्ड क्या होता है, मींस शब्द क्या होते हैं। तो जब हम लोग इस पे चलेंगे प्यारे बच्चों, शब्द क्या होते हैं, तो इसकी डिफिनीशन पहले हम लोग देखते हैं। दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मीन्स दो या दो से अधिक जो है अक्षरों के समूह को, सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और इसमें नोट के पॉइंट में देखो क्या लिखा गया है, एक शब्द बनाने के लिए कम से कम एक स्वर एवं एक व्यंजन का होना आवश्यक है। स्वर न होने पर स्वर की ध्वनि वाला व्यंजन होना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों मैंने लिखा हुआ है, इस चीज को समझो आप। तो प्यारे बच्चों इसमें जो हमने टॉपिक आपको बताया कि नोट के पॉइंट को जो हमने कहे हुए हैं, एक शब्द बनाने के लिए कम से कम एक स्वर एवं एक व्यंजन को होना आवश्यक है। मीन्स कोई भी अगर आप शब्द बना रहे हो तो उसके लिए एक व्यंजन की आवश्यकता होगी या फिर जो है एक स्वर की। मीन्स दोनों एक एक रहना जरूरी होता है। अब एक से अधिक हो जाएगा तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, एक से अधिक हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो इसकी न्यूनतम जो है न्यूनतम जो आपको रहना चाहिए, वो न्यूनतम क्या रहना चाहिए, एक वावेल रहना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट रहना चाहिए एक शब्द बनाने के लिए। ठीक है, और क्या दिया है कि स्वर न होने पर स्वर की ध्वनि वाला व्यंजन होना चाहिए। सपोज दैट उसमें स्वर नहीं आया है तो लेकिन स्वर के जो है उसकी ध्वनि, स्वर के ध्वनि वाला व्यंजन उसमें जरूर होगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया शब्द बनाने की कंडीशन हो गई कि वह शब्द कब बन सकता है। अब इसमें अपवाद आ जाते हैं, कुछ अपवाद हमने लिखे हुए हैं। जैसे हमने लिखे क्या हुए हैं, अपवाद ए आई ओ। अगर ए भी किसी सेंटेंस में आ जाता है तो ए भी आपका शब्द होता है। हालांकि ये अक्षर भी है और इसके साथ साथ ये शब्द का भी काम करता है। ए आई ओ कहीं भी किसी सेंटेंस में आ जाएगा तो ये शब्द का भी काम करेगा। ये आपका किसका काम करेगा, शब्द का भी काम करेगा। तो ये जो है ये 3 अपवाद होते हैं। अब कहोगे कि सर जी इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द तो समूह तो हुआ नहीं, तो समूह नहीं हुआ इसीलिए तो अपवाद की श्रेणी में से डाल दिया गया है, क्योंकि जो ये समूह नहीं है फिर भी शब्द है। शब्द होने के लिए तो कंडीशन यही है, 2 या 2 से अधिक अक्षरों का समूह होना चाहिए। मीन्स 2 अक्षर कम से कम होना चाहिए, लेकिन इसमें एक अकेले है, सिंगल है, लेकिन फिर भी शब्द हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपवाद स्वरूप ए ऐड हो जाता है, ए आई ओ, क्योंकि आप सेंटेंस में किसी भी वाक्य में इन तीनों शब्दों को आपको मिलता रहेगा। तो अब चलते हैं हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों एग्जाम्पल इसके देखते हैं कौन से आपके शब्द होते हैं। जैसे हमने मोहन लिखा है, नीचे हमने मोहन लिखा हुआ है, पहले में देखिए आपका पहला देखिए, पहले में हमने क्या लिखा हुआ है, मोहन लिखा हुआ है। अब मोहन आपका शब्द है, लेकिन वही अक्षर जो मोहन में आपके अक्षर हैं, जैसे अक्षर कौन कौन से हैं, एम है, ओ है, एच है, ए है, एन है, ये आपके मोहन में अक्षर हो गए। अब यही सेम अक्षर हमने नीचे भी लिख दिया है, ओ एम एच एन ए, जो अक्षर ऊपर था वही अक्षर हमने नीचे भी लिख दिया हुआ है। अब बताओ नीचे वाले को हमने काट दिया, अर्थात नीचे वाला शब्द नहीं है, नीचे वाला शब्द नहीं है लेकिन ऊपर वाला शब्द है।
तो इसमें क्यों ऐसा हुआ, जबकि सारे अक्षर तो वही हैं, अक्षरों का समूह तो हुआ, दो से अधिक अक्षरों का समूह तो हुआ, तो शब्द तो होना चाहिए था। लेकिन हमने एक वर्ड जोड़ा था जब डेफिनेशन बताए कि सार्थक समूह होना चाहिए। सार्थक मींस क्या होता है, जिसका कोई अर्थ निकले। अब OMHNA को कोई अर्थ निकल रहा है, ओमन्ने ओमन्ने का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो इसलिए नीचे वाला आपका शब्द नहीं होगा। शब्द होने के लिए कंडीशन, दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि दो या दो से अधिक अक्षरों का समूह हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, उसका सार्थक अर्थ भी निकले, कुछ अर्थ निकले तभी वो शब्द होगा, नहीं तो शब्द नहीं होगा। तो मोहन का कुछ अर्थ निकल रहा है, मोहन नाम है, लेकिन OMHNA कोई अर्थ नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका शब्द नहीं हो जाएगा। अब देखिए दूसरे में, दूसरा आपका गुड है, गुड GOOD, वही सारे अक्षर हमने ले लिए किसमें, नीचे में, DOOG, डूज, डूज हमने वही जो है सारे ले लिए हैं, लेकिन गुड का तो अर्थ निकला अच्छा, लेकिन नीचे वाले का अर्थ कोई नहीं निकल रहा है। अक्षर वही सारे हैं लेकिन फिर भी अर्थ नहीं निकला, तो इसलिए नीचे वाला आपका शब्द नहीं होगा। और देखिए इसमें आप देखिए M क्या है, मोहन में जैसे M क्या है, M क्या है प्यारे बच्चों, आपका व्यंजन है, आपको पता है। O क्या है, व्यंजन वावेल है। M व्यंजन है मीन्स कॉन्सोनेंट है, और O क्या है, वावेल है, मीन्स वावेल कॉन्सोनेंट आ गया ना, तभी तो आपका शब्द बना। हमने आपको शब्द के लिए नोट के पॉइंट में यही लिखाया भी था, शब्द के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, वावेल होना चाहिए और आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। देखिए इसमें पहले में वावेल कॉन्सोनेंट मिल गया, दूसरे में भी देख लीजिए, ओ क्या है आपका, वावेल है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आपका शब्द बन गया। तीसरे में देख लीजिए गर्ल, गर्ल में भी वही कॉन्सेप्ट है, आई क्या है आपका, आई वावेल है, जी क्या है, जी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आपका शब्द बन गया। मीन्स कोई भी ऐसा आप नहीं दिखा सकते हो शब्द जो बिना वावेल और बिना कॉन्सोनेंट का बना हुआ हो। तो प्यारे बच्चों ये जो है उसकी कंडीशन होती है कि वावेल बनाने जो है किसी शब्द को बनाने के लिए दो तीन कंडीशन होती है। एक तो सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, शब्दों का अक्षरों का समूह होना चाहिए, और जो है उसमें वावेल और कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये आपके हो गए शब्द के बारे में हो गया। बस इसमें अपवाद होता है AIO, ये तीन किसी सेंटेंस में आ जाएंगे तो ये शब्द का काम करते हैं और शब्द का अर्थ देते हैं, इन्हें शब्द बुलाते हैं, पुकारते हैं। AIO ये तीन अपवाद होते हैं। तो बाकी प्यारे बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले की तरफ। ये आपका हो गया शब्द के बारे में हो गया। उम्मीद करते हैं शब्द के बारे में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी चीजें शब्द के बारे में मीन्स वर्ड के बारे में क्लियर हो गई होंगी। इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब वर्ड के बारे में प्यारे बच्चों हम हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को हमने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं वर्ड के बाद बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। आज की लास्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, सेंटेंस मीन्स आपका वाक्य क्या होता है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका सेंटेंस दिया हुआ है मीन्स वाक्य। अब सेंटेंस हम लोग चलते हैं, सेंटेंस देखते हैं क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब किसका समूह होना चाहिए, शब्दों का समूह होना चाहिए, और शब्द में किसका समूह था, अक्षरों का समूह था। ठीक है, शब्द में किसका समूह था, अक्षरों का, और सेंटेंस में किसका समूह है, शब्दों का समूह है। तो सिंपल सी बात है हो गई कि सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो मीन्स दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसमें भी हमने वर्ड जोड़ा है सार्थक समूह, इसको भूलना नहीं, इसको भूलना नहीं। शब्दों का समूह तो आप समझ में आ जाएगा, लेकिन सार्थक समूह होना चाहिए, इस बात को आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, राम इज राइटिंग अ लेटर, राम क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है। तो राम इज राइटिंग अ लेटर, राम क्या हो गया, एक शब्द हो गया, इज क्या हो गया, एक शब्द हो गया, राइटिंग क्या हो गया, एक शब्द हो गया, ए आ गया है प्यारे बच्चों। इसीलिए हमने कहा हुआ था ए को जो है अपवाद स्वरूप रखे हुए थे, क्योंकि इसमें अक्षरों का समूह नहीं है लेकिन फिर भी शब्द है। ए आपका क्या है, अक्षर यहां पर नहीं कहेंगे, यहां पर ए अक्षर का काम नहीं कर रहा है, यहां पर मीन्स ए एक केवल अल्फाबेट का काम नहीं कर रहा है, लेटर्स का काम नहीं कर रहा है, एक इसका काम कर रहा है, एक शब्द का काम कर रहा है। माना कि इसमें दो या दो से अधिक अक्षर नहीं है लेकिन फिर भी एक शब्द का काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि यह अपवाद स्वरूप है।
तो क्या हो गया, राम इज राइटिंग अ लेटर। तो इसमें आपका प्यारे बच्चों ये आपका एक सेंटेंस हो गया, राम एक पत्र लिख रहा है, मीन्स शब्दों का समूह था और एक सार्थक अर्थ दिया, राम एक पत्र लिख रहा है। तो इसलिए जो है प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस मीन्स वाक्य हो जाएगा। अब नीचे हमने देखे ये वही सारे जो है आपके क्या लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, ए लेटर, राम राइटिंग एज, हमने वही सारे शब्दों को लिखे हुए हैं जो ऊपर आपका राम इज राइटिंग अ लेटर में है। सारे शब्द वही है, लेकिन नीचे वाला आपका सेंटेंस नहीं होगा, वाक्य नहीं होगा, शब्दों का समूह तो है, शब्दों का समूह तो है, पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि सार्थक समूह होना चाहिए, मीन्स जिसका कोई अर्थ निकले ऐसा समूह होना चाहिए। तो नीचे वाले का कोई खास अर्थ निकल नहीं रहा है, अ लेटर राम राइटिंग इस कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए नीचे वाला आपका जो है सेंटेंस वाक्य नहीं होगा, ऊपर वाला आपका क्या होगा, वाक्य होगा। तो प्यारे बच्चों ये होता है, बेसिक चीजें होती हैं सेंटेंस के बारे में, मीन्स वाक्य के बारे में, ये बेसिक चीजें हो गई। तो अब जो है ये आज की टॉपिक, आज की लास्ट टॉपिक थी प्यारे बच्चों सेंटेंस की। अब हम लोग कल की टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब वाक्य तक पहुंच गए हैं, सेंटेंस तक पहुंच गए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मीन्स वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लेंगे, फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, वाक्य के कितने भाग होते हैं उसे पढ़ेंगे, तो एक एक करके फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों हम लोग एक एक करके जो है धीरे धीरे चलेंगे और सारी चीजें आपको कहे ना, आपको जीरो से उठाएंगे, मीन्स एकदम जीरो से कॉन्सेप्ट देते हुए आपको अपर लेवल तक लेके चलेंगे। तो प्यारे बच्चों अब जो है अगली क्लास आपकी कल मिलेगी। कल किसकी क्लास होगी, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की क्लास होगी, मीन्स वाक्य के प्रकार, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, कल उसकी क्लास होगी। और उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों आज की क्लास फिर यहीं समाप्त करते हैं, और क्लास समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 9 10th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों क्लास 9th वाले में खास करके, क्योंकि उनका फर्स्ट पेपर की क्लास अभी नहीं चल रही थी और सेकंड पेपर की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है प्यारे बच्चों, तो आप जो है सभी बच्चों में वीडियो को शेयर जरूर करना, क्लास 9 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करना। फिर मिलते हैं कल की क्लास के साथ, मिलते हैं इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंस के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे।